जय हिंद एवरीवन। तो आप में से कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई खर्चा कितना पड़ जाएगा। तो मेरा जो फेज़ 2 था वो 11SC गुवाहाटी में था, ठीक है। तो देखो, खर्चा की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको वहाँ पर एडिशनल कुछ खर्चा ना हो, जैसे मेरा जब मैं गुवाहाटी गया था तो मेडिकल मुझे नहीं पता था कि 2 से 3 दिन में ही जो है वो मेडिकल होता है। मुझे सच में इसके बारे में रिलेशन था ही नहीं कि इतना जल्दी मेडिकल होता है। तो मैं कुछ मेडिकल को तो कुछ करवा के नहीं गया था। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मेरे दांतों को ठीक करने में और चश्मा लगाने के लिए मेरा खर्चा ज़्यादा पड़ गया था। बट अगर आपकी मैं नॉर्मल बात करूँ, देखिए, एक लड़का कमेंट किया है कि भाई दिल्ली से आने जाने का कितना खर्चा पड़ जाएगा। तो वो आप देख लेना कि आपका जो ट्रेन की जो कॉस्ट है, यानी जो ट्रेन में आपका जो टिकट्स में कितना खर्चा होता है, उसको छोड़ के अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो गुवाहाटी के पास जहाँ पर आपका जो फेज़ 2 होगा उसके पास में जितने भी सारे होटल्स हैं ये हैं, तो नॉर्मली वहाँ पर आपको 1000 बोल देंगे वो लोग, ठीक है। एक छोटा सा रूम देगा लेकिन 1000 रुपया बोल देगा। तो आप उसको अगर ठीक ठाक उसको कम कर पाए तो 700 800 600 तक हो सकता है। 800 700 तक आराम से हो जाएगा और 600 होने का भी संभावना है। तो आप उसके ऊपर से ही फोकस कीजिएगा कि हाँ, मैं उसको वो 1000 रुपया अगर बोले तो आप उसको 600 700 800 तक ला पा रहे हैं, ठीक है। खाना की अगर बात करूँ, आप अगर नॉर्मल एक प्लेट खाना भी खाएंगे तो वो लगभग 70-80 रुपया पड़ जाता है। तो उस हिसाब से आप फिक्स कर लीजिए कि अगर 3 टाइम खाएंगे तो 250 जैसा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और एडिशनल कुछ अगर ले, जैसे मीट खाए या फिर और भी कुछ खाए, अगर जो आपका मन है, तो उसमें भी एडिशनल खर्चा जो है वो पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो आपका मेडिकल है, जो मेडिकल देने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ का जो ट्रेन का खर्चा पड़ जाएगा। नॉर्मली अगर डेकारगांव जाना हो आपको, जहाँ मेरा था तेजपुर के लिए, तो वहाँ पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना पड़ा था, 100 के अंदर ही हो गया था, ठीक है। जाना अलग आना अलग। और वहाँ पर मैं बाहर ही सोया था, बाहर ही सोया था। ऐसा नहीं कि वहाँ पर मैं रूम लिया था। जब मेडिकल देने गया था तो रात को मैं बाहर ही सोया था। ठंडा का दिन था तब, इसी टाइम था, फरवरी था, तो काफ़ी ठंडा था। बाहर में ही एयरफोर्स स्टेशन का बाहर में मैं सो गया था। तो अगर आप सो सकते हैं तो सो जाना, या फिर कहीं आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर जो है किसी भी जो रूम रेंट लेना है तो आप वो ले लेना, ठीक है। बाकी उतना खर्चा नहीं। खर्चा अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, 6 से 7 दिन अगर रहेंगे तो पर डे का 250 रुपया खाना पकड़ लीजिए। तो अगर 4 दिन रहे या फिर 8 दिन रहे तो 4 दिन का 1000 रुपया, और 8 दिन रहे तो 2000 रुपया खाने का पड़ जाएगा। और ट्रैवलिंग का, वहाँ पर जाके जो ट्रैवलिंग करना है, आपके अपने जगह से आसाम जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से और जो जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग का अगर आप लगभग पकड़ लीजिए 500 से 800 तक हो जाएगा ना, 3000 पकड़ के चलिए, ठीक है। तो 3000 और एडिशनल अगर कुछ खर्चा करेंगे तो वो जो है वो अलग है। तो 3 साढ़े 3 हज़ार पकड़ लीजिए, वहाँ पर जाके खर्चा होगा। बाकी आपका जो आने जाने का खर्चा, आप जिस जगह से भी हैं, कोई दिल्ली से है, कोई लखनऊ से है, कोई बिहार से है, कहीं से भी है, तो उसका खर्चा वो अलग है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, मैं अगले वीडियो में बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ कि आजरा स्टेशन चल जाना भाई, गुवाहाटी से या फिर कामाख्या से। कहाँ? आजरा, AZRA, ठीक है। 10 रुपये में ही पहुँच जाओगे। अगर गुवाहाटी से या फिर कामाख्या से तुम सोचोगे कि मैं कार करूँगा तो भाई 1000 रुपया भाड़ा पड़ जाएगा। तो 1000 रुपये का चीज़ आपको 10 रुपये में ही हो जाएगा अगर आप लोकल ट्रेन पकड़ के आजरा चल जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है उस रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।